हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, रचनाएं। ठीक है। अब देखिए रचनाओं का हमारा टॉपिक चल रहा था। अब रचना में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए रचनाएं क्या होती हैं। ठीक है। ज्यामितीय आकृतियों के निर्माण तथा उनसे संबंधित नियमों का अध्ययन इस अध्याय के अंतर्गत विस्तार से समझाया गया है। क्या रचनाएं होती हैं, किस तरीके से हम किसी भी चीज़ की रचना कर सकते हैं, वो ज्यामितीय आकृतियों के द्वारा हमें समझ में आएगा इसमें। अब देखिए क्या है, रेखाखंड का विभाजन। आपको पता है दो बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनती है। इस तरीके से एक रेखा बन गई हमारी। ठीक है। उनका विभाजन कैसे होगा, उन्हें दो पार्ट्स में कैसे डिवाइडेड किया जाएगा। अब ए बी एक रेखा है यहाँ पर, इसको दो पार्ट में क्या डिवाइड किया जाएगा, इसको ओ नाम दे देंगे तो ये बन जाएगा ओ ए और ओ बी। तो ये क्या हो गया, इनका विभाजन हो गया। क्या हो गया, रेखाखंड का विभाजन। अब मान लीजिए एक रेखाखंड दिया है और उसे एक दिए गए अनुपात माना 3:2 में विभाजित करना है। यहाँ 3:2 में सपोज यहाँ हमें क्या करना है, विभाजित करना है। आप इसकी लंबाई माप कर तथा दिए गए अनुपात के अनुसार एक बिंदु चिन्हित कर सकते हैं। कोई भी बिंदु चिन्हित कर सकते हैं, परंतु यदि आपके पास सही मापने की कोई विधि ना हो तो आप इस बिंदु को कैसे प्राप्त करेंगे। हमारे पास स्केल नहीं है, हम कैसे उसकी सहायता से, बिना उसकी सहायता से कैसे मापेंगे कि अनुपात 3:2 में है। इस प्रकार की बिंदु को प्राप्त करने की कई विधियां हैं। हम बिना स्केल के भी इसे आराम से अनुपात में बांट सकते हैं। अब आगे देखिए, रचना हमारी क्या है, एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। ठीक है। कोई भी रेखाखंड है उसको दिए हुए अनुपात में किस तरीके से विभाजित करेंगे, अब आइए देखते हैं। इसमें एक रेखाखंड ए बी दिया है, हम इसको m/3 9, ठीक है, m और n के अनुपात में क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। इतना हमें समझ में आया। अब आगे देखिए, प्रक्रिया को समझने की सहायता करने के लिए हमें m को तो 3 मानना पड़ेगा और n को हम 2 मान लेंगे। क्या अनुपात था हमारा, 3:2 का अनुपात था। ठीक है, ये हो गया हमारा अनुपात। अब देखिए रचना के चरण हम लिख लेते हैं, किस तरीके से हमने उसकी रचना की है। ए बी से न्यूनकोण बनाती हुई किरण ए एक्स खींचिए। ठीक है, ए बी से न्यूनकोण बनाती हुई क्या खींची हमने, किरण। अब ये हमारा ए बी है। ठीक है, और ए बी से हमने एक्स तक की क्या खींची, एक किरण बनाई। यहाँ पर क्या बना रही है, ये न्यूनकोण। न्यूनकोण कौन से होते हैं, जो आपके 0 से तो बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, न्यून कोण। इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो न्यून कोण आपका आ जाता है। इतना आपको पता है। अब ए एक्स पर हमने क्या लिया है, 5 और = m+n। बिंदु हमने कितने लिए हैं, 5। अब हमने कितने बिंदु होते हैं हमारे, 5। तो हमने A1 A2 A3 A4 और A5 इस प्रकार अंकित करने हैं कि A1 = A1 A2 और A2 A3 के A3 A4 के और A4 A5 के बराबर हो। तो यहाँ पर हम बिंदु क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ हम A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5, ये हमारे AA में काउंट हो जाएंगे। तो ये AA1 यहाँ से, ये AA2 इस तरीके से हमारे बन जाएंगे और हमारा क्या आ जाएगा, BA5 को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब हमने इनको यहाँ से मिला दिया। देखिए यहाँ पर हम एक चाप लगा देते हैं और ये हमने यहाँ पर इनको मिला दिया है, B से लेकर A5 तक। इतना हमें समझ में आया। अब देखिए बिंदु A3 हमारा M क्या है, 3 से होकर जाने वाली A5B के समांतर एक रेखा A3 पर हमारे क्या बना है, त्रिभुज A5 के बराबर कोण बनाकर AB को एक बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचनी है। अब हमें A दिया है और यहाँ पर X दिया है। हमें 5 बिंदु दिए हैं, A1 A2 A3 A4 और A5। अब B से हमने यहाँ पर एक बनाया है कोण। ठीक है, अब आपको A3 से बनाना है C पर एक संधि विभाजित करता हुआ एक हमने चाप बनाई जो C से हमारी A3 तक जाती है। ठीक है, ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हमारा क्या अनुपात आया, AC और CB। AC और CB किस अनुपात में है, 3:2। आपको दिख भी रहा होगा ये लाइन हमारी बड़ी है और ये लाइन इससे थोड़ी सी छोटी है, तो ये हमारा आ होगा 3:2 के अनुपात में। आइए हम देखते हैं इस विधि को कैसे अभिष्ट विभाजित करती है या देती है। विभाजन किस तरीके से विभाजन करती है, क्योंकि A3C और A5B के समांतर है। ठीक है, क्या है, दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। एक ही सीध में दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो एक दूसरे की समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब A3 A5 हमने ले लिया और ये आ गया AC/CB के बराबर है। तो आधारभूत समानुपातिक का परिमेय से, समानुपातिकता जो परिमेय है उसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया।
अब रचनाओं से A3 A5 हमारा क्या आ गया 3/2 के अनुपात में, और AC/CB भी क्या आ गया हमारा 3:2 के बना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या थे इक्वल थे। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बिंदु C AB को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु जो C है, आपका जो बिंदु C है ये, वो AB को, इस AB को किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए, अब वैकल्पिक विधि हमारी क्या है, रचना के चरण। अब हम लिख लेते हैं AB से न्यून कोण बनाती हुई किरण हमने AX खींची, A से लेकर X तक हमने एक किरण खींच ली, ठीक है। अब AB हमारा ये दिया हुआ था, इतना आपको समझ में आ गया। अब त्रिभुज ABAX के बराबर त्रिभुज BABY बनाकर AX के समांतर किरण BY खींची। क्या खींची, किरण BY हमने यहाँ से देखिए खींच ली। यहाँ हमने दो लिए हैं B1 B2, और यहाँ लिया है A1 A2 और A3। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए AX पर बिंदु A1 A3 हमने लिया है, M लिया है हमने 3, और BY पर हमने लिए हैं देखिए, तो क्योंकि n का मान क्या है हमारा 2, इस प्रकार अंकित कीजिए कि A1 A2 A2 A3 BB1 और B1 B2 हमारा हो जाए। इसी प्रकार हमने बना रखा, देखिए यहाँ से B1 बन रहा है, ठीक है, BB1, और ये आपका B1 B2 हमारा ये बन रहा है। इतना आपको दिख गया हुआ है यहाँ से, ये इसी प्रकार यहाँ से बन रहे हैं। अब A3 B2 को मिलाना है, A2 और A3 और B2 को हमने यहाँ से मिला दिया है, ठीक है। अब AB को C पर प्रतिच्छेद करती है, कहाँ पर काटती है, ये जो बिंदु आ रहा है प्रतिच्छेदन का, इसको बोलेंगे C। अब AC हमारा अनुपात कितना है CB 3:2 के अनुपात में। इस विधि से हमें स्पष्ट रचना की प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है, त्रिभुज AA3 हमारा समान समरूप है त्रिभुज BB2 के, इतना हमें पता चला। और AA3 BE2 के अपॉन में आ गई, तो AC/BC हमारा हो गया। परंतु रचना द्वारा AA3 BB2 हमारा क्या हो गया 3:2 के अनुपात में। अतः AC और BC का अनुपात भी आपका क्या आ गया 3:2, जिसे हम 3/2 के अनुपात में आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए रचना 11.2, एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है। उदाहरण, एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए। रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 3/4 हों, अर्थात स्केल का जो गुणक है वो 3/4 है। क्या है 3/4 है। अब हल, एक त्रिभुज ABC दिया है आपको, क्या दिया है त्रिभुज A B और C। हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/4 हों। अब रचना के चरण हम इसमें लिख लेते हैं आराम से। देखिए आपको दिया हुआ है A', यहाँ C', और ये आपका त्रिभुज यहाँ से बनता है A से लेकर C तक एक रेखा खींची थी, आपने इन रेखा को अलग से बनाया है यहाँ पर, ठीक है। अब ये आपका एक त्रिभुज यहाँ से बन गया, ठीक है। X तक एक लाइन ली है हमने, इसमें हम B1 B2 B3 और B4 तक हम लेंगे। अब देखिए रचना के चरण हम इसमें हम लिख लेते हैं। BC से शीर्ष A की दूसरी और न्यून कोण बनाती है, कहाँ बनाया है ये न्यून कोण बना दिया, ये 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा एक किरण BX खींच दिया हमने। आपको एक किरण दिख रही होगी B से लेकर X तक की है, ये रही हमारा X, क्या है ये X। अब देखिए BX पर 4 बिंदु, 4 बिंदु हैं, 3/4 में 3 और 4 में क्या बड़ी संख्या है हमारी 4 बड़ी है, तो 4 हम ले लेंगे, B1 B2 B3 और B4। इस प्रकार अंकित कीजिए कि BB1 B2 B2 B3 और B3 B4 हो। अब B4 C को मिलाया हमने, तो B3 तीसरी बिंदु यहाँ 3/4 और 3 में 3 और 4 में से 3 छोटी है। अब हम क्या लेंगे, छोटी वाली लेंगे, से होकर जाने वाली B4 C के समांतर हमारी क्या है, BC को C पर प्रतिच्छेद C' पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, C' पर प्रतिच्छेद। A' कहाँ कर रहा है, C' पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब C' से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा BA को A' पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखते हैं त्रिभुज A'B C' अभिष्ट त्रिभुज है। तो हमारा कौन सा त्रिभुज आया, त्रिभुज A'B और C' के आ गए आपके अभिष्ट त्रिभुज हैं। अब देखिए यहाँ से A' आपका ये वाला हो गया, आपका B' कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, B आपका ये वाला आ गया, और C' हमारा जो त्रिभुज निकल कर आया है वो ये वाला आया है, जिसकी रचना हम अच्छे से, इसे हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं वाइट, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है।
ये वाला हमारा जो त्रिभुज है इसकी रचना हमने की है, इसमें ए डैश सी डैश और ये आ गया आपका बी। ये हमारा एक त्रिभुज, इसकी रचना हमने की है। अब देखिए, आइए देखें कि इस रचना में हम कैसे अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। अब रचना 11.1 से बी सी डैश सी और क्या आ गया 3/1, 3:1 में हमने इसको लेना है। अब देखिए, इसलिए बी सी अपॉन बी सी डैश प्लस सी डैश सी और बी सी डैश इज इक्वल टू 1, सी डैश और सी और बी सी डैश इज इक्वल टू 1 + 1/3, ये आ गया 4/3, अर्थात बी सी डैश और अपॉन बी सी ये क्या आ गया 3/4 है। अब साथ ही सी डैश ए और सी ए के समांतर है, ये इतना आपको पता है, इसलिए त्रिभुज ए डैश बी सी डैश हमारा समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, इतना आया। तो हमारा क्या आ गया ए डैश बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश अपॉन ए सी, क्या आ गया ए सी, और ये आ गया आपका बी सी डैश अपॉन बी सी, ये आ गया आपका 3/4, इतना आपको समझ में आया ये, ठीक है। तो ये सब क्या आ गया, एक दूसरे के इक्वल आ गए, ओके। अब देखिए उदाहरण नंबर 2। अब एक दिए गए त्रिभुज ABC, क्या दिया है आपको, त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं के 5/3 हो। क्या अनुपात हो, 5:3, अर्थात स्केल गुणांक कितना होना चाहिए इनका, 5/3। अब हल क्या करना है, एक त्रिभुज ABC दिया गया है, हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं का 5/3 हो। तो हमें इस त्रिभुज को बनाना है। अब रचना के चरण हम इसमें लिख लेते हैं किस तरीके से हमने उसकी रचना करनी है। अब देखिए, BC से शीर्ष A के दूसरी और न्यून कोण बनाती हुई हमने क्या खींची है, BX, ठीक है। इतना हमें पता है कि हम B से लेकर X तक नीचे की लाइन ले जाते हैं, ये हमारा बना हुआ है, ठीक है। B से लेकर X तक हमने इसको बना लिया। अब 5 अनुपात, ठीक है, क्या आ गया हमारा 5:3, मतलब 5/2 हम इसे लिख सकते हैं में 5 और 3 में कौन सी संख्या बड़ी है, हमारी 5 बड़ी है, तो हम 5 लेंगे। तो B1 B2 B3 B4 और ये हमारा B5। BX को इस प्रकार अंकित कीजिए कि B1 B2 B2 B3 B3 B4 और B4 B5 हो जाएं। इतना हम पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं और हमें समझ में भी आ गया है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं B3 तीसरा बिंदु, हमने 5/3 में 5 और 3 में सबसे छोटा क्या है, 3 छोटा है हमारा, तो हमने क्या लेंगे, C को मिलाएंगे और हम यहाँ लेंगे B5 तक लिया है हमने, ठीक है। और हम C कहाँ तक लेंगे, 3 तक लेंगे। होकर जाने वाले B3C के समांतर एक रेखा बढ़ाइए और रेखाखंड BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए। तो हमने क्या किया, ये देखिए B5 तक दिया हुआ है आपको, B1 B2 B3 B4 और B5, इतना आपको समझ में आया। अब आपको C तक एक रेखा दी हुई है और C डैश तक हमने इस रेखा को बढ़ा लिया और ये हमारे क्या लग गए, कट लग गए। हमारा ये A तक इसको मिला लिया और इसको हमने मिला लिया A डैश से, क्या है, एक दूसरे के समांतर आ गए और समरूप भी आ गए। ये कोण क्या हो गए, एक दूसरे के समांतर और समरूप हो गए। अब C से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा बढ़ाने पर रेखाखंड BA को A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचनी है, ठीक है। तो A डैश पर प्रतिच्छेद करते हुए हमने यहाँ पर खींच ली, कही होगी आपको BA में। हमने क्या किया, अब A डैश B और C डैश क्या है, हमारे अभिष्ट त्रिभुज हैं। अब A डैश C डैश और आपका B, ये क्या आ गया आपका, एक त्रिभुज बनकर आ गया ये वाला, देखिए ये वाला, ये क्या है, अभिष्ट त्रिभुज है। अब रचना के औचित्य सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ABC हमारा किसके समरूप है, त्रिभुज A डैश B और C डैश के, इतना हमें समझ में आया। तो हम किस फॉर्मूले को लिख लेंगे, AB अपॉन A डैश B और ये आ गया हमारा AC अपॉन A डैश C डैश इज इक्वल टू BC अपॉन B C डैश, इतना हमें समझ में आया। परंतु BC अपॉन BC डैश और BB3 अपॉन B3 ये आ गया, तो 3/5 हमारा था। अब BC डैश अपॉन BC हमारा 5/3 है, इसलिए A डैश B अपॉन AP और A से A डैश C डैश AC हो गया और ये हो गया BC डैश अपॉन BC, आ गया 5/3, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम किस तरीके से रचनाओं को कर सकते हैं, उनमें कैसे हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, कैसे हम किसी रेखा को बढ़ा सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर हम A मान लेते हैं और यहाँ पर हमने एक रेखा ली है AB, B को हम किस रेखा तक बढ़ा सकते हैं, B डैश तक, ठीक है। और यहाँ पर हम एक रेखा ले लेंगे X तक की, जिसमें हम उनके अनुपातों को मान लेंगे। अनुपात कौन सा वाला मानते हैं हम, जो बड़ा वाला होता है, बड़ा अनुपात। अब 5/3 आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
5/3, तो हम क्या लेंगे A5 तक लेंगे। यहाँ A1, A2, A3, A4 और A5 इस तरीके से हम रचना लेंगे और रचना के पथ को अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन में लिख देंगे। यहाँ हम क्या करते हैं, C तक एक रेखा लेंगे और C तक जो ऊपर लेंगे वो C' होगी। तो फिर हम इस रेखा को यहाँ से मिलाते हैं और हमारी B' को किससे मिलाते हैं, C' से। तो हमारा क्या बन जाता है त्रिभुज A, C' और B'। तो हमारा क्या हो गया, एक अभिष्ट त्रिभुज बन जाएगा, अभिष्ट त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा। इतना आपको समझ में आया। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं रचना के बारे में। थैंक यू।